गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग को पढ़ना है बालक के विकास में विद्यालयों का योगदान। एक बच्चे के विकास में विद्यालय का क्या योगदान होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय एक बच्चे का एक दूसरा समाज होता है, क्योंकि उसका पहला समाज उसका परिवार होता है, जहाँ पे वो पहली बार शिक्षा ग्रहण करता है। इसके बाद वह बच्चा वहाँ से निकलकर विद्यालय में प्रवेश लेता है। तो विद्यालय को हम ऐसे जान सकते हैं कि जॉन डेवी ने ये कहा था कि विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। मतलब जॉन डेवी ने विद्यालय की परिभाषा में कहा है कि विद्यालय एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चे को उसके व्यावसायिक गुणों से परिचित कराया जाता है या उसको बताया जाता है। इसके अलावा उसको जीवन में और कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, उन समस्याओं से बच्चा कैसे सामना करेगा, इसके बारे में भी बताया जाता है। क्योंकि विद्यालय एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चा अपना काफ़ी टाइम बिताता है, और जब तक बच्चा विद्यालय में होता है, जितने भी समय तक, उतने टाइम तक विद्यालय के शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएं या इस तरीके से उनको जीवन के प्रति शिक्षा दें कि बच्चा वहाँ से जब निकले तो वह कई गुणों को सीख कर निकले। तो अब जानते हैं कि विद्यालय का क्या योगदान होता है एक बच्चे के विकास में। जैसे इसमें कहा गया है टीपी नन के अनुसार, टीपी नन ने क्या कहा है कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं, जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिकता की निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। यानी इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विद्यालय एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चा बहुत सारे विशेष कार्य करना सीखता है। इसके अलावा वह यहाँ पे इतना ज्ञान लेकर निकलता है कि अगर वो यहाँ पे जो भी टाइम बिताता है वो टाइम उसने अगर अच्छे से बिताया है तो उसके भविष्य की गारंटी ली जा सकती है कि बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, और जब भी बच्चा यहाँ से निकल के जाएगा तो वह अपने आने वाले जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उसका बखूबी सामना कर सकेगा। यानी उसको इस योग्य बना दिया जाता है इस विद्यालय के दौरान। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के जीवन में विद्यालय का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि बच्चे ने विद्यालय में जो भी टाइम बिताया है उसने कितनी ईमानदारी से उस टाइम को बिताया है। क्योंकि अगर बच्चा केवल विद्यालय में मस्ती मजाक करने के उद्देश्य से विद्यालय जाता है तब उसके भविष्य की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर बच्चा जितने भी टाइम विद्यालय में रहा है उसने अच्छे से शिक्षा ग्रहण की है तो बच्चे के
भविष्य की गारंटी भी ली जा सकती है और यह भी कहा जा सकता है कि बच्चे के अंदर वांछित गुणों का विकास हुआ है। अब जानते हैं कि पहला क्या योगदान है विद्यालय का। फर्स्ट दिया है कि बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई समस्या खत्म नहीं होती है। अगर एक समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के बाद ही तुरंत दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस कारण ही हम मानवों को बचपन से सिखाया जाता है कि उनको हर समस्या के लिए तैयार होना चाहिए। तो विद्यालय में यही काम किया जाता है कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उनके जीवन में बहुत सारी जटिल परिस्थितियां आ सकती हैं, तो उनका सामना करने के लिए उनको पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके सामने अगर कोई छोटी सी समस्या आ जाती है तो वे तुरंत घबरा जाते हैं और उस समस्या से बचने के लिए बहुत सारे गलत व्यवहार को अपना लेते हैं। तो इस कारण बच्चा मार्ग से भटक जाता है। तो मार्ग से बच्चा ना भटके और जो भी उसके जीवन में जो भी जटिल समस्याएं आएं उनका वह सामना किस तरीके से करे, इन गुणों को ही विद्यालय में सिखाया जाता है, ताकि बच्चा आराम से जो भी जटिल समस्याएं आए उसका हंसते हुए बच्चा सामना कर सके। अब जानेंगे कि दूसरा क्या है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। दूसरे में बताया गया है कि जैसे कि घर में भी हमें सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है और जो भी सामाजिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। जो भी पीढ़ियाँ आती रहती हैं उनको वही चीज़ें फिर से बताई जाती हैं, मतलब उसका हस्तांतरण होता है। और फिर यही चीज़ बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश लेता है वहाँ पर भी उसको यही चीज़ें बताई जाती हैं कि हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं या हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए किनका योगदान था, कौन कौन सी समस्याओं को झेलना पड़ा था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पुरानी यादें होती हैं या बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत होते हैं जिनके बारे में बच्चों को विद्यालय में बताया जाता है और इसके लिए विद्यालय के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाता है, ताकि बच्चा अपने समाज से जुड़ा रहे और अपनी सांस्कृतिक विरासत को कभी भूले नहीं, उनका वो संरक्षण कर सके, उनके बारे में जान सके। क्योंकि अगर हम विद्यालय के दौरान अपने सांस्कृतिक विरासत को नहीं जानेंगे तो फिर बाद में उन चीज़ों के प्रति हमारी रुचि खत्म हो जाएगी। इसलिए समय रहते इसको पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे को बताया जा सके कि उसकी सांस्कृतिक विरासत कौन कौन सी है और यही चीज़ें अगली पीढ़ी में हस्तांतरित भी की जाती है। जैसे जैसे नए बच्चे आते हैं उनको भी सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि बच्चा अपने इन सांस्कृतिक विरासत को कभी ना भूले तथा सामाजिक चीज़ों को भी ना भूले, क्योंकि किताबों के माध्यम से भी बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं कि हमारे समाज में रहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं, किस तरह के व्यवहार को मान्यता दी जाती है, किस तरह के व्यवहार को गलत माना जाता है, ताकि बच्चा भी ये समझ सके कि अगर हमें समाज में रहना है तो हमें समाज के हिसाब से ही चलना होगा। तो ये सारी बातें घर में भी सिखाई जाती हैं,
इसके अलावा पाठ्यपुस्तकों में भी इन सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है। अब जानेंगे थर्ड, विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करता है। जो थर्ड पॉइंट है इसमें बताया गया है कि विद्यालय का क्या कार्य है कि वह बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करता है। क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है और अपने घर में उसका जो घर होता है वही उसकी छोटी सी दुनिया होती है, वहाँ उसके माता पिता उसको बताते हैं, उसको समझाते हैं, उसको दुनियादारी की समझ देते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों का ज्ञान माता पिता बच्चे को घर में रख कर ही देते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो विद्यालय में बहुत सारे एजुकेशनल टूर कराए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जिन भी चीज़ों के बारे में अपने माता पिता से सुना रहता है उन चीज़ों को साक्षात रूप से देखता है और उसको यकीन होता है कि दुनिया में ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और फिर उसको यकीन हो जाता है कि उसको बचपन से जो भी चीज़ें बताई जा रही थी वह सत्य है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गुणों को बच्चों के अंदर विकसित किया जाता है, जिसके कारण बच्चा अपने घर संसार से जुड़ा रहता है। क्योंकि विद्यालय के पाठ्यक्रम में घर के महत्व के बारे में भी लिखा होता है कि घर क्यों ज़रूरी है और परिवार का क्या महत्व है, परिवार के लोगों का क्या महत्व है और हर रिश्ते का क्या महत्व है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी किताबों में लिखा रहता है, जिनको बच्चा पढ़ता है और उसके महत्व को जानता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विद्यालय एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चा घर परिवार के साथ साथ दुनियादारी के बारे में भी सीखता है कि दुनियादारी क्या होती है और यह क्यों ज़रूरी है। अब जानेंगे 4, चौथा है व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें दिया है कि व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण, कहते कि हमारी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व वह होता है जो हमारे आंतरिक और बाह्य गुणों से मिलकर बना होता है। हम केवल बाह्य गुणों को ही ये नहीं कह सकते कि वह पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी हमारे आंतरिक और बाह्य गुणों का मेल होता है। तो विद्यालय एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि बच्चे का व्यक्तित्व का विकास भी अच्छे से होता है। यहाँ पे बच्चा कई तरह के संस्कृतियों को सीखता है, क्योंकि विद्यालय में हर जगह के बच्चे आते हैं। वह किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। उनको एक जैसी शिक्षा दी जाती है, एक जैसी व्यवस्थाएं रहती हैं, सुविधाएं रहती हैं। यहाँ पर बच्चा सभी तरह के लोगों से बातचीत करता है, उनकी भी संस्कृतियों को सीखता है, उनके भाषाओं को सीखता है, और उनके साथ रह के बच्चा अपने व्यक्तित्व का विकास भी करता है। क्योंकि विद्यालय में बच्चे को यह भी शिक्षा दी जाती है कि उसके साथ बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी पड़ सकती हैं। तो कभी भी उन विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जब भी उसके सामने विपरीत परिस्थितियां आए तो खुद को इस तरीके से बनाएं कि इन विपरीत परिस्थितियों का आसानी से वे सामना कर सकें और उनको कहीं भी एडजस्ट होने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसके लिए विद्यालय में ही बच्चे को इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है या इस तरीके से शिक्षित किया जाता है कि जब भी बच्चा विद्यालय से निकलकर किसी भी ऐसे विपरीत माहौल में जाता है
तो वहाँ वह खुद को इस तरीके से ढाल लेता है कि उसको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। फिर है 5वां, विद्यालय में समाज के आदर्शों, विचारधाराओं का प्रसार होता है एवं शिक्षित नागरिकों के निर्माण में योग देता है। विद्यालय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे के अंदर समाज के आदर्शों, विचारधाराओं का प्रसार होता है। यहाँ बच्चे के पाठ्यक्रम में बहुत सारे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व की चर्चा की गई होती है। बच्चे को सिखाया गया होता है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व वाले लोग भी रहे हैं जिनके कारण हमारा समाज अच्छे से विकसित हुआ है। तो बच्चा भी उन व्यक्तियों को अपना रोल मॉडल बनाता है और उनके ही आदर्शों पे चलना चाहता है, उनके आदर्शों को सीखता है, उनकी उन महान बातों को भी सीखता है और उन बातों को अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करता है ताकि वह भी समाज में एक आदर्श व्यक्ति बन सके, और समाज के आदर्शों को अपना सके, यहाँ के विचारधाराओं को अपना सके। क्योंकि किताबों से ही हमें अपने इतिहास में जो भी महान व्यक्तित्व के लोग रहे हैं इनके बारे में अच्छे से पता चलता है। तो उनके उस अच्छे व्यवहारों को बच्चा अपनी किताबों के माध्यम से विद्यालय में ही सीखता है। फिर 6 है, मनोविज्ञान में बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने में सहायता दी है। इसलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालक को अनुभव प्रदान करते हैं। यह बताया गया है कि बच्चों के मनोविज्ञान यानी सोच में परिवर्तन लाने के लिए जो विद्यालय होता है यहाँ पे बच्चों को सूचना के बजाय उनको अनुभव दिए जाते हैं। बच्चा यहाँ से अनुभव ग्रहण करके जाता है और उन अच्छे या वांछित अनुभवों का इस्तेमाल अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए करता है। क्योंकि अगर उसको केवल सूचना दे दी जाएगी तो वह उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर 7 है कि आधुनिक विद्यालयों ने बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। जो आधुनिक विद्यालय हैं यानी कि जो आज के हिसाब से जो भी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित करे, उनको विश्व की जानकारी दे, उनको विश्व स्तर तक की जानकारी दे, उनको केवल परिवार तक ही सीमित ना रखे या फिर उनको समाज तक ही सीमित ना रखे। इस कारण बच्चों के पाठ्यक्रम में विश्व से संबंधित भी कई सारी जानकारियाँ होती हैं ताकि बच्चे को अपने विद्यालय समय के दौरान ही विश्व में कौन सी घटनाएं घट रही हैं और कहाँ घट रही हैं इसकी जानकारी भी बच्चे को बखूबी हो सके, तो वह यह विद्यालय में ही सीखता है। नेक्स्ट है, आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पवित्र वातावरण में बालकों में पवित्र भावों का सृजन होता है, उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। अब यहाँ बात हो रही है कि बालकों के अंदर पवित्र वातावरण विकसित करने का। पवित्र वातावरण का मतलब है कि उनका मन शांत करने का, उनको अच्छी चीज़ें बताने का और उनके व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे के आसपास का वातावरण अच्छा रखा जाए।
अगर बच्चे के आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे के अंदर पवित्र चीज़ों का सृजन आसानी से किया जा सकेगा।